सोचो अगर आप ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां हर दरवाजा खोलने के बाद डर और भी बढ़ता जाए, जहां आपको समझ ही नहीं आए कि सच क्या है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं खूनी किस्सा। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ एक हफ्ते की छुट्टियां मनाने के लिए निकला होता है। वह चाहता है कि यह ट्रिप उसकी बेटी के लिए यादगार बने, लेकिन उसकी बेटी कैरन किसी बात को लेकर अपने डैड से नाराज थी और पूरे रास्ते उससे ठीक से बात भी नहीं करती। उसका डैड लगातार उससे बातें करता रहता है, मजाक करता है ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए और यह सफर दोनों के लिए अच्छा बन सके। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। काफी कोशिश करने के बाद उन्हें पास के एक छोटे से टाउन में रुकना पड़ता है। वहां वह गाड़ी को ठीक कराने के लिए एक गैराज में छोड़ देते हैं। फिर वह इंतजार करने के लिए पास के एक होटल में जाकर खाना ऑर्डर करते हैं। कैरन के डैड कहते हैं कि गाड़ी को ठीक होने में शाम तक का समय लग जाएगा, इसलिए क्यों न तब तक के लिए कुछ ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां कुछ टाइम पास किया जा सके। वह पास में रखा अखबार उठाते हैं और उसमें घूमने की जगह देखने लगते हैं। फिर वह कैरन को उन जगहों के बारे में बताते हैं, लेकिन कैरन को उनमें से कोई भी जगह खास दिलचस्प नहीं लगती। तभी उनके डैड की नजर अचानक एक गेम पर पड़ती है जिसका नाम एस्केप रूम था। वह कैरन को बताते हैं कि यह एक ऐसा गेम है जहां कुछ लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर उन्हें अलग अलग पहेलियां और टास्क दिए जाते हैं और जब तक वह सब कुछ सही तरीके से पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता। यह सुनते ही कैरन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह बताती है कि उनके दोस्तों ने भी ऐसा गेम खेला है और उन्हें काफी मजा आया था, इसलिए वह भी इसे ट्राई करना चाहती है। उसके डैड तुरंत वेट्रेस को बुलाते हैं और उससे एस्केप रूम का पता पूछते हैं, लेकिन एस्केप रूम का नाम सुनते ही वेट्रेस का चेहरा अचानक बदल जाता है। वह उन्हें देखकर कहती है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी वहां गया है वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। यह सुनकर दोनों एक पल के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वेट्रेस हंस पड़ती है और कहती है कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर वह कहती है कि उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए क्योंकि वहां बहुत मजा आता है। यह सुनकर दोनों थोड़ा राहत महसूस करते हैं और फिर वहां जाने का फैसला कर लेते हैं। इसी बीच कैरन वॉशरूम चली जाती है क्योंकि उसके कपड़ों पर कुछ दाग लग गए होते हैं। जैसे ही वह वॉशरूम के अंदर जाती है, अचानक वहां की लाइटें जलने और बुझने लगती है। पूरा वॉशरूम एक अजीब और डरावना माहौल देने लगता है। तभी उसे बगल वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां छुपकर बैठा हो। यह सुनकर कैरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डरते हुए वह धीरे धीरे उस कमरे के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली होती है तभी उस कमरे से वेट्रेस बाहर निकल आती है। अगले ही पल कैरन के डैड उसे बाहर आवाज लगाते हैं और वह जल्दी से वहां निकल जाती है, लेकिन उसके मन में बैठ चुका था वह अजीब सा डर अब आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। फिर वह लोग एक रेंट की गाड़ी से उस जगह पर पहुंचते हैं जहां एस्केप रूम बना हुआ था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि गाड़ी वाला उन्हें बाहर छोड़ते ही तुरंत वहां से चला जाता है। जैसे जैसे दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं, आसपास की रौनक भी खत्म हो जाती है। आखिरकार वह एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। सामने खड़ी पुरानी बिल्डिंग अपने आप में बेहद डरावनी लग रही थी। दीवारों पर पुरानी दरारें थी, जगह जगह पर पेंट उखड़ा हुआ था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस इमारत के अंदर पहले से ही कुछ बुरा हो चुका हो। दोनों धीरे धीरे अंदर जाते हैं। फिर कैरन के डैड जोर से आवाज लगाते हैं, कोई है यहाँ? तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कुछ मिनट अंदर जाने के बाद सामने से एक लड़की निकलती है। वह जल्दबाजी में उनसे कहती है, जल्दी चलो, गेम शुरू होने वाली है। फिर वह उन्हें अंदर एक कमरे में ले जाती है जहां पहले से ही 3 लोग मौजूद थे जो इस गेम में हिस्सा लेने वाले थे। उनमें से एक लड़की अपना परिचय देते हुए कहती है, मेरा नाम मेलनी है और आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं अपने पति के साथ आई हूँ। वैसे वह यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं जिद करके उन्हें यहाँ जबरदस्ती लेकर आई हूँ। वहीं एक और आदमी मौजूद था। वह बताता है कि वह एक एक्टर है और इसी एस्केप रूम के लिए काम करता है। थोड़ी देर बाद इमारत की होस्ट सबके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन वह चाय बेहद अजीब लग रही थी।
उसमें से तेज भाप निकल रही थी और उसकी खुशबू भी बाकी चाय से बिल्कुल अलग थी। कैरन के डैड को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह पहले थोड़ा सोचते हैं और कैरन को भी चाय पीने से रोक देते हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि बाकी लोग आराम से चाय पी रहे हैं तो आखिरकार वह भी पी लेते हैं। इसके बाद होस्ट उन्हें कुछ एग्रीमेंट पेपर देती है और उन पर साइन करने को कहती है। उन पेपर पर लिखा होता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग अपनी मर्जी से इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं और अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार वह खुद होंगे। साइन होते ही होस्ट सबके मोबाइल अपने पास रख लेती है और बताती है कि यह गेम का नियम है। यहाँ कोई भी बाहर किसी से संपर्क नहीं कर सकता और ना ही इस जगह की कोई वीडियो बनाएगा। फिर वह प्रोजेक्टर ऑन कर देती है और एक वीडियो चलाती है। वीडियो में दिखाया जाता है कि कुछ समय पहले आसपास के कस्बों में अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग ऐसी चीज देखने लगे थे जो सिर्फ बुरे सपनों में ही दिखाई देनी चाहिए थे। किसी तांत्रिक ने इसे शैतानों का काम बताया था, जबकि डॉक्टरों ने इसे दिमाग की बीमारी कहा था। इसके बाद शहर ने 5 लोगों को इस मामले की जांच के लिए भेजा, लेकिन वह 5 ऐसे गायब हुए कि फिर उनका कोई पता नहीं चला। वीडियो खत्म होने के बाद होस्ट उन्हें गेम के नियम समझाती है। वह कहती है कि हर कमरे का दरवाजा तभी खुलेगा जब उस कमरे की चाबी मिलेगी और हर चाबी उसी कमरे में छुपी हुई होगी जिसे ढूंढना पड़ेगा। पूरे गेम को खत्म करने के लिए उनके पास सिर्फ 1 घंटे का ही समय होगा और अगर किसी को बीच में लगे कि वह इस डरावने माहौल को और सहन नहीं कर सकता तो उसे सिर्फ एक शब्द बोलना होगा। उसके बाद वह इस गेम से बाहर निकल जाएगा। इतना कहते ही वह अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद कर देती है। कुछ देर बाद मेलनी पास पड़ी एक लैंप जला देती है, लेकिन तब तक होस्ट वहां से गायब हो चुकी होती है। अगले ही पल कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। वह तुरंत उठकर चारों तरफ देखने लगती है। कमरे का हर कोना, हर सेल्फ और हर पुरानी चीजें को ध्यान से देखने लगती है ताकि शायद कहीं कोई ऐसा इशारा मिल जाए जो उन्हें चाबी तक पहुंचा दे। कमरे में हर तरफ अजीब और पुरानी कीमती सामान रखे हुए थे। मेलनी का पति बेचैनी में कहता है, हम आखिर किस मुसीबत में फंस गए हैं, पता नहीं यहाँ से कब छुटकारा मिलेगी। मेलनी उसे समझाती है और कहती है कि सिर्फ 1 घंटे की बात है, ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो और दिमाग लगाओ, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। इसी बीच कमरे की तलाशी लेते हुए कैरन को एक पुरानी सी कैसेट मिलती है। एक्टर उस कैसेट को चलाता है। जैसे ही टेप बजना शुरू होता है उनमें एक अजीब सा गाना सुनाई देने लगता है जिसमें अलग अलग जानवरों के नाम लिए जा रहे होते हैं। गाने को ध्यान से सुनते हुए सब लोग पूरे कमरे में चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अलग अलग जानवरों के मास्क मिलते हैं। मेलनी गाने में बताए गए क्रम के हिसाब से उन मास्क को अलग अलग जगहों पर लगाती है और जैसे ही आखिरी मास्क अपने सही जगह पर रखा जाता है, दीवार में बनी एक छोटी सी खिड़की अपने आप खुल जाती है। उसकी खिड़की के अंदर से एक तिजोरी रखा हुआ होता है जिन पर नंबर वाला लॉक लगा होता है। अब अगला काम उन नंबरों को ढूंढना था जिससे यह तिजोरी खुल सके। इसी बीच मेलनी का पति सांप वाला मास्क उठाकर अपने चेहरे पर लगा लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके हाथों में अजीब सी हरकत होने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके हाथ के नीचे छोटे छोटे सांप रेंग रहे हों। तभी पास में उसे एक औरत की डरावनी परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत घबराकर मास्क उतार देता है और कांपती हुई आवाज में कहता है कि चाय में जरूर कुछ मिलाया गया था, क्योंकि जो चीजें वे देख रहे हैं वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। एक्टर उन्हें समझाते हुए कहता है कि शायद यह सब इसी जगह का हिस्सा है। लोगों के दिमाग पर असर डालने के लिए यह सब प्लान किया गया होता है। फिर वह पास में खड़ा एक लैंप उठाकर जला देता है। लाइट जलते ही मास्क पर कुछ नंबर चमकने लगते हैं। वह लोग उन नंबरों को तिजोरी के लॉक में डालते हैं और अगले ही पल तिजोरी खुल जाती है। उसके अंदर से उन्हें एक चाबी मिलती है। जैसे ही वह चाबी दरवाजे में लगाई जाती है, दरवाजा खुल जाता है और सब लोग अगले कमरे में पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके अंदर जाते ही पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है
दीवार पर लगे टाइमर को देखकर पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 50 मिनट बचे हुए हैं। यह नया कमरा पहले से भी ज्यादा अजीब था। हर तरफ पुरानी घड़ियां रखी हुई थी और कई अनजान मशीनें लगी हुई थी, जिनकी आवाजें पूरा माहौल को और ज्यादा डरावना बना रहा था। मेलनी वहां रखा एक बड़ा पुराना फोन उठाती है, लेकिन जैसे ही वह उनमें बात करना शुरू करती है, उसे उसी फोन में अपनी ही आवाज वापस सुनाई देने लगती है। वह सबको बताती है कि फोन में वही आवाज सुनाई दे रही है जो वह खुद बोल रही है। फिर अचानक फोन की दूसरी तरफ से वही आवाज उसे कहती है कि अपने पति से बात करवाए। पहले तो उसका पति साफ मना कर देता है, लेकिन सबके कहने पर आखिरकार वह फोन पकड़ लेता है। तभी दूसरी तरफ से डरावनी आवाज सुनाई देती है, यहाँ से भाग जाओ, जल्दी निकलो वरना तुम मारे जाओगे। यह सुनते ही उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और जैसे ही वह फोन नीचे रखने लगता है, उसे स्पीकर पर छोटे छोटे कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते हैं। अचानक उसके कान से खून निकलने लगता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वह चीखते हुए कहता है कि अब वह यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। यह सब उसकी सहन की ताकत से बाहर हो चुका है। बाकी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सिर्फ उसके दिमाग खराब करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। वह दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से वेकअप चिल्लाने लगता है। कुछ ही सेकेंड बाद दरवाजा खुल जाता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। फिर दरवाजा अपने आप दोबारा बंद हो जाता है। उसके जाने के बाद एक्टर भी कहता है कि उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए उन्हें भी बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन मेलनी उसे रोकते हुए कहती है कि यह सिर्फ एक गेम है, जैसे ही यह खत्म होगा वह सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसी दौरान कैरन के डैड की नजर एक पुराने कीबोर्ड पर पड़ती है। वह सबको बताते हैं कि सारे बटन गलत लगाए हुए हैं, मतलब उनमें जरूर कोई कोड छुपा हुआ होगा। तभी कैरन देखते हुए कहती है कि कमरे में रखी एक घड़ी कब से बंद पड़ी है और उसमें समय 10:12 पर ही रुका हुआ है। वह पास रखा रेडियो उसी समय पर सेट करती है। जैसे ही रेडियो ऑन होता है, उसमें से एक आवाज कोड बताने लगता है। जो कुछ भी रेडियो में बोल रहा होता है, कैरन के डैड उसे कीबोर्ड पर टाइप करने लगते हैं। कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक लाइन लिखकर सामने आती है, 5 लोग कल से गायब हैं। उस लाइन में आखिरी समय रात 12 बजे लिखा होता है। अब कैरन उसी समय को उस बंद घड़ी में सेट करती है और जैसे ही घड़ी में सही समय लगाया जाता है, वहां से एक छोटा सा तिजोरी खुल जाता है। उसके अंदर से उन्हें एक चाबी मिलती है। वह लोग उस चाबी से कमरे के अलग अलग दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। किसी भी दरवाजे का लॉक नहीं खुलता, लेकिन एक कपड़े रखने वाली पुरानी अलमारी का ताला खुल जाता है। जैसे ही अलमारी खुलती है, अंदर से सड़े हुए जानवरों जैसी भयानक बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। अंदर कुछ पुराने कपड़े टंगे हुए होते हैं, लेकिन वहां का माहौल इतना डरावना था कि ज्यादा देर खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा था। कैरन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अलमारी के अंदर झांकती है। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह डर के मारे जोर से घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल सामने वही गेम होस्ट दिखाई देती है। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके पेट पर चाकू घुसा हुआ था और वहां से लगातार खून बह रहा था। वह कांपती हुई आवाज में बताती है कि एक शैतान इस घर में घुस चुका है। वह पागलों की तरह घूम रहा है और किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। फिर वह कैरन से कहती है कि जल्दी से मास्टर चाबी ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ, वरना सबके साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहने के तुरंत बाद अलमारी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह सब देखकर बाकी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन मेलनी को अब भी यह बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह कहती है यह सब एक्टिंग है और यह भी गेम का हिस्सा है। फिर हंसते हुए कहती है कि मेकअप तो सच में कमाल का था। यह सुनकर कैरन के डैड गुस्से से लाल हो जाते हैं। वह कहते हैं कि यह एक्टिंग नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था और अब वह यह गेम खत्म करना चाहते हैं। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं और बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगते हैं। मिल्ली उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कोई भी दरवाजा नहीं खुलता और सबको समझ आने लगता है कि वह सच में इस जगह में फंस चुके हैं।
वह शैतान सच में इस घर में मौजूद है। पहले उसने होश पर हमला किया और अब शायद वह इनके पीछे पड़ा हुआ है। कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि इस कमरे से बाहर निकलने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी खिड़की जैसी जगह बनी हुई थी। वहां से वही निकल सकता था जो काफी पतला और फुर्तीला हो, और यह काम सिर्फ कैरन कर सकती थी। वह खुद आगे आकर कहती है कि वह जाएगी। उसके डैड पहले उसे मना करते हैं, लेकिन उसकी जिद के आगे आखिरकार उन्हें भी माथा टेकना पड़ता है। एक्टर और उसके डैड की मदद से कैरन ऊपर चढ़ती है और किसी तरह उस छोटी सी जगह से निकलकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वह वहां लगे सारे दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सब बंद होते हैं। तभी उसे वहां से एक लड़की की परछाई गुजरती हुई दिखाई देती है। वही लड़की उसे इशारे से अपने पीछे आने को कहती है। बिना ज्यादा सोचे समझे कैरन उसके पीछे चल पड़ती है। दूसरी तरफ खड़े उसके डैड लगातार उसे आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह और ज्यादा घबरा जाते हैं। आखिरकार वह एक भारी लकड़ी उठाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां के दरवाजे इतने मजबूत थे कि उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। उधर वह रहस्यमयी लड़की कैरन को अंधेरे कमरे में ले जाती है। जैसे ही कैरन अंदर कदम रखती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और उसी पल जिस कमरे में उसके डैड, मेलनी और एक्टर खड़े होते हैं, उसका दरवाजा खुल जाता है। अब सबको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यह पूरा घर आपस में जुड़ा हुआ है। एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा खुल जाता है। वह लड़की लगातार कैरन को अपने पीछे आने का इशारा करती रहती है, डरते हुए, लेकिन मजबूरी में कैरन उसके पीछे चलती रहती है। वह उसे एक बेहद अजीब जगह पर ले जाती है, जो किसी पुराने लैब जैसी लग रही थी। वहां चारों तरफ अजीब मशीनें और टूटे हुए उपकरण रखे हुए थे। तभी उस अंधेरे कमरे में एक भारी आवाज घुसती है, मास्टर चाबी ढूंढो। कैरन डरते हुए चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है, जिसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। जैसे ही वह कपड़ा हटाती है, सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उस लाश की हालत इतनी भयानक थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उधर दूसरी तरफ कैरन के डैड, मेलनी और एक्टर उसे ढूंढते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन यह जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। दरवाजा अपने आप खुलते और बंद होते रहते थे, और उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना सही रहेगा। उधर कैरन जैसे ही आगे बढ़ती है, वह लाश अचानक गायब हो जाती है। जब वह अगले कमरे में पहुंचती है तो वहां एक कंकाल पड़ा हुआ दिखाई देता है। डर के मारे वह तुरंत अगले कमरे में भाग जाती है और पीछे का दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। डर से कांपती हुई कैरन दीवार में बनी एक छोटी सी जगह में छुप जाती है, जहां आमतौर पर लाशें रखी जाती थी। कुछ ही पलों बाद वह डरावना इंसान भी कमरे के अंदर आ जाता है। उधर जहां कैरन के डैड, मेलनी और एक्टर होते हैं, वहां का दरवाजा अचानक खुल जाता है और वह लोग अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। कमरे में एक प्रोजेक्टर और दीवार पर लगा टाइमर दिखाई देता है। टाइमर देखने से पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 35 मिनट ही बचे हुए हैं, यानी गेम अब भी चल रहा होता है। कैरन के डैड गुस्से में आकर प्रोजेक्टर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई गेम नहीं खेलनी है। उनकी बेटी गायब हो चुकी है और अब उन्हें सिर्फ उसे ढूंढना है। उधर कैरन पर एक साथ दो खतरा मंडरा रहा होता है। एक तरफ वह जिस जगह छुपी हुई थी उसके बिल्कुल पास एक लाश पड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ उसी कमरे में एक डरावना इंसान भी मौजूद था। तभी हालत और भी ज्यादा भयानक हो जाते हैं। वह लाश अचानक हिलने लगती है। इधर एक्टर्स को एक नंबर वाला बॉक्स मिल जाता है। इसका मतलब साफ था कि इस बॉक्स को खोलने के लिए उन्हें कमरे में छुपे हुए नंबर ढूंढने होंगे। कैरन के डैड कमरे की तलाशी लेते हुए पास बने एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं,
उसी पल उनके पीछे एक परछाई चुपचाप गुजर जाती है, लेकिन उनमें से किसी को भी उसका कोई अंदाजा नहीं लगता। उधर कैरन देखती है कि उस लाश में सच में जान आ चुकी है। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। डर के मारे उसकी सांसें अटकने लगती हैं। वह बहुत धीमी आवाज में बचाओ बचाओ कहती रहती है, जैसे किसी को पुकार रही हो। इधर एक्टर्स लगातार सोच रहा होता है कि उस नंबर वाले बॉक्स का कोड आखिर कहां मिलेगा। तभी उसे याद आता है कि जब वह इस कमरे में आए थे तभी छत पर लगे पंखे में कुछ नंबर लिखे हुए थे। उसे शक होता है कि शायद वही नंबर इस बॉक्स का है। वह लोग प्रोजेक्टर की रोशनी पंखे पर डालना चाहते हैं ताकि नंबर साफ दिखाई दे, लेकिन प्रोजेक्टर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। तभी उनकी नजर पास पर रखे एक शीशे पर पड़ती है। एक्टर्स को अपने फिजिक्स टीचरों की बात याद आती है और वह प्रोजेक्टर की रोशनी शीशे पर डालकर उनका रिफ्लेक्शन पंखे पर फेंकता है। रोशनी पड़ते ही नंबर साफ दिखाई देने लगते हैं। वह तुरंत वही नंबर बॉक्स में डालता है और बॉक्स खुल जाता है। अंदर से उन्हें एक नई चाबी मिलती है जो अगले कमरे की होती है। उस चाबी से दरवाजा खुलता है और कैरन के डैड और एक्टर्स बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मेलनी वहीं रुक जाती है। उसे प्रोजेक्टर्स में कुछ अजीब दिखाई देता है। स्क्रीन पर उसी का वीडियो चल रहा होता है। वह देखती है कि वह बार बार घूमकर उसी कमरे में वापस आ रही होती है। पहले तो वह इस मशीन की खराबी समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन असल में वह टाइम लूप में फंस चुकी होती है। जैसे ही वह बाहर जाने की कोशिश करती है, वह फिर उसी कमरे में वापस लौट आती है। उसके लिए समय वहीं रुक चुका था। बाहर निकलते ही कैरन के डैड एक्टर्स पर भड़क जाते हैं। वह कहते हैं, तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा? कहीं इन सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? एक्टर्स भी गुस्से में जवाब देता है कि वह पागल नहीं है और यह सब उसने नहीं किया है। उधर टाइम लूप में फंसी मेलनी को अपने पति की लाश दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि उसे बाहर निकाला नहीं गया था, बल्कि मार दिया गया था। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है। उधर कैरन के पास उस लाश का हाथ अब बहुत करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन ठीक उसी पल एक टर्स उस कमरे में आ जाता है और दरवाजा खोलकर कैरन को बाहर खींच लेता है। कैरन बाहर आते ही डर के मारे रो पड़ती है। उसके पीछे दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। कैरन एक्टर से पूछती है कि उसके डैड कहाँ हैं। एक्टर्स कहता है कि उसे नहीं पता। फिर कैरन उसे बताती है कि गेम होस्ट ने उसे कहा था कि शैतान वापस आ गया है और वह सबको मारना चाहता है। इसके बाद वह सीधे एक्टर पर शक करने लगती है। वह कहती है कि उसे लगता है कि वही शैतान है, क्योंकि उस डरावने आदमी के अलावा कोई नहीं जानता था कि वह उस कमरे में छुपी हुई है। फिर भी एक्टर सीधे वहीं पहुंचकर उसे बचा लेता है और अकेला आया है, उसके डैड को साथ नहीं लाया। एक्टर्स अपनी सफाई देते हुए कहता है कि वह उसकी चीख सुनकर वहां आया था और यह सब सिर्फ एक गेम है। थोड़ी देर बाद सब खत्म हो जाएगा और उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। उधर टाइम लूप में फंसी मेलनी को फिर से फोन की घंटी सुनाई देती है। वह फोन उठाती है और दूसरी तरफ अपनी ही आवाज सुनती है। बिना सोचे वह कहती है, मेरे पति से मेरी बात कराओ। और जब दूसरी तरफ उसका पति बोलता है तो वह उसे फिर से वही चेतावनी देती है, यहाँ से भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। असल में वहां सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा होता है, क्योंकि मेलनी टाइम लूप में फंस चुकी थी। वह अपने ही अलग अलग 3 रूप देख रही होती है, उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका आने वाला वक्त। इसलिए वही बातें और वही घटनाएं बार बार दोहराई जा रही थी। अब जो पहली वाली मेलनी फोन पर अपनी ही आवाज से बात कर रही थी, वह असल में अपने फ्यूचर वाले रूप से बात कर रही थी। यानी वही मेलनी जो अब इस समय वहां फंसी हुई थी, वह सब कुछ पहले ही झेल चुकी थी। इसलिए वह अपने पति को भाग जाने की चेतावनी दे रही थी। लेकिन अब वही फ्यूचर उसका प्रेजेंट बन चुका था और मेलनी इस टाइम लूप में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। उसी अंधेरी जगह में उसे फिर से किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। दीवारों से आती अजीब आवाजें उसे और बेचैन कर देती हैं। डर के मारे वह वहां पड़ी लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़कर
भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सीढ़ी का एक हिस्सा टूट जाता है और मेलनी फिसलकर सीधे नीचे गिर जाती है। नीचे जमीन पर रखा एक चाकू उसके सिर में घुस जाता है। उसका सिर बुरी तरह फट जाता है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर कैरन और एक्टर्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी कैरन को टेबल पर कुछ कागज मिलते हैं। उनमें बना हुआ होता है कि चाबी एग्जिट वाली जगह पर है। थोड़ी देर खोजने के बाद एक्टर्स को एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है जिसके ऊपर ताला लगा होता है और अब उन्हें उसकी चाबी चाहिए थी। तभी एक्टर्स की नजर कमरे के बाथरूम पर पड़ती है। उसे शक होता है कि चाबी वहीं छुपी होगी। वह कहता है कि यहाँ के लोग कितने गंदे रहे होंगे, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वह हिम्मत करके बाथरूम के अंदर हाथ डालता है, लेकिन अचानक उसका हाथ किसी कटे हुए हाथ से टकरा जाता है। डर के मारे वह तुरंत हाथ बाहर खींच लेता है और पीछे हट जाता है। अब कैरन खुद आगे आती है। वह हिम्मत करके अंदर हाथ डालती है और उस कटे हुए हाथ को बाहर निकालती है, लेकिन वह हाथ नकली निकलता है। फिर वह दोबारा अंदर हाथ डालती है और इस बार उसे आखिरकार चाबी मिल जाती है। वह जल्दी से सुरंग का ताला खोलती है और दोनों तुरंत उसके अंदर घुस जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता हो। कैरन आगे चल रही होती है और एक्टर्स उसके पीछे। तभी अचानक पीछे से कोई आता है और एक्टर्स पर हमला कर देता है। वह उन्हें खींचकर अंधेरे में ले जाता है और कुछ ही सेकंड में एक्टर्स की दर्दनाक चीख गूंजने लगती है। उसकी आवाज से साफ पता चलता है कि उसे बेरहमी से मार दिया गया है। अब जो कुछ भी पहले हो चुका था उसका मतलब यह था कि अंदर वाली कैरन असल में बाहर वाली कैरन का बीता हुआ रूप थी और बाहर वाली कैरन के लिए वह सब उसका आने वाला वक्त था जिसे अब वह पहले से देख चुकी थी। पिछली बार की तरह इस बार भी बाहर वाली कैरन को उसके डैड की आवाज सुनाई देती है और वह वहां से चली जाती है। इसके बाद दोनों बाप बेटी बाहर निकल जाते हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पहले था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होटल से निकलते ही कैरन खुश होकर कहती है, डैड हमारी गाड़ी ठीक हो गई है। दोनों जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। कैरन के डैड चाबी ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर गाड़ी के दरवाजे पर पड़ती है। वहां एक नहीं बल्कि कई अजीब तरह के ताले लगे हुए होते हैं। यह आम ताले नहीं थे, वह बेहद अजीब और डरावने लग रहे थे। उसी पल उन्हें एहसास होता है कि वह अब भी इस गेम से बाहर नहीं निकले हैं। वह उस घर से तो निकल आए थे, लेकिन इस टाउन से बाहर जाने के लिए शायद और भी कई पहेलियां और टास्क बाकी थे। हो सकता है कि वह कभी यहां से बाहर ही ना निकल पाए। हो सकता है कि वह हमेशा के लिए इसी लूप में फंस जाएं और उनका भी वही अंजाम हो जो उनके पहले आने वालों का हुआ था। और इसी के साथ यह डरावनी कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आखिर तक देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या वो सच में उस जगह से बाहर निकल पाए थे या हमेशा के लिए उसी डरावने लूप में फंस चुके थे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहो। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहना।